जाओ यार क्वेटा वालों, इतने अच्छे स्टार्ट के बाद भी तुम लोग से चेज नहीं हुआ। एक बल्लेबाज भी ओपनर्स को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सका, वो बेचारे देखते ही रह गए ड्रेसिंग रूम में बैठ करके, भाई कोई तो रुक जाओ। ऐसा लग रहा था ड्रेसिंग रूम में बुला रहा है कोई, या अम्मी आवाज देनी थी इनकी ड्रेसिंग रूम से, या पता नहीं घर से, या घर जल्दी जाना था या किसी की शादी में जाना था, मुझे लग रहा है। इतना इजी पीनट्स था इनके लिए। 7 ओवर्स में गेम को सीधा कर दिया था ओपनर्स ने, शामिल हुसैन और सऊद शकीन, सीधा गेम कर दिया था। और उस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार क्वेटा ग्लैडिएटर्स ये मैच जीत जाएगा, जाहिर है बोर्ड पर कोई इतना लंबा चौड़ा स्कोर भी नहीं है। तो पीछे आपके हसन नवाज भी था, अच्छे पिछले साल उसने मैचेस जितवाया, सारी चीजें हुई। और मतलब मकसद यह है कि एंड में बिल्कुल वन साइडेड मैच हुआ। जितना अच्छा आगाज किया था क्वेटा वालों ने, उतना एंड इतना उतना अच्छा एंड करने नहीं दिया कराची किंग्स वालों ने। और शामिल हुसैन की, इस बच्चे की बात करना चाहूंगा, उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि यार इसको पर्ची क्या कहकर इसके कॉन्फिडेंस की मट्टी पलीत कर दी थी। जब ये ओडीआई स्क्वाड में अनाउंस हुआ कि भाई ये तो वो जर्नलिस्ट का बेटा है और ये तो पर्ची है, इसको तो खेलना नहीं आता। हालांकि लोगों को पता ही नहीं था, कसम खुदा की लोगों को पता ही नहीं था कि ये लड़का डोमेस्टिक से परफॉर्म करके आया है। कायद आजम ट्रॉफी, प्रेसिडेंट्स का प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी परफॉर्मर है, टॉप 10 में फिनिश किया उसने एज बैटर, लेकिन उसके बावजूद भी सेलेक्ट हुआ तो लोगों ने इतना बुरा भला कहा। शाइन्स में गया, वहां परफॉर्मेंस नहीं हुई, एक्सेप्टेड, लेकिन देखें, दो चीजें। एक तो ये कि असर रसूख की बात होती है कि यार ये किसी के असर रसूख से आ गया। दूसरी चीज, परफॉर्मर भी है वो। तो असर रसूख वाली बात एग्जिस्ट करती है नहीं करती, मैं उस पर बात ही नहीं करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है, तो उसको लाने वाले का कसूर है अगर वो किसी के ऊपर आया है तो। वो बच्चे का कसूर नहीं है, वो परफॉर्म, उसने परफॉर्मेंस की है। अब ये सिस्टम का मसला है कि किसको बिठाने के लिए, किसको बाहर करने के लिए, किसको अंदर लाया गया, ये एक यंगस्टर का मसला नहीं है। भाई वो परफॉर्म करके आया, उसने आज 214 के स्ट्राइक रेट से आपको परफॉर्म करके दिया। उसने बताया कि उसके पास टैलेंट है, वो स्किल है जिससे वो स्कोर कर सकता है, टीम में आ सकता है। हालांकि अभी बहुत, मतलब अभी तो पहला मैच था ना, आगे पूरा टूर्नामेंट पड़ा है। लेकिन उसके शॉट्स अगर आप देखें, जिस तरीके से वो पुलें लगा रहा था, जिस तरीके से वो ड्राइव कर रहा था, जिस तरीके से इंटेंट शो कर रहा था, कोई 52 रन उसने स्कोर किए 27-28 गेंदों पे, 214 के स्ट्राइक रेट से उसने खेला। आप खुद अंदाजा करें कि उसमें पोटेंशियल तो है ना। सऊद शकील को पूरा कॉम्प्लीमेंट किया उसने। आप देखें ना, सऊद शकील आराम से खेल रहा था, शामिल हुसैन उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। 7 ओवर्स में गेम को सीधा कर दिया था। 182 का आपको टारगेट था, अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं एक दफ़ा फिर कंफर्म कर लूं, बहुत सारी चीज़ें जहन में नहीं रहती, जाहिर है। तो 181 रन का गालबन जो है वो टारगेट, 82 रन का टारगेट था, 167 रन बना सके क्वेटा ग्लैडिएटर्स वाले। तो किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया ना बेचारों को, किसी ने भी आकर सपोर्ट नहीं किया। दूसरा, उनकी जो बॉलिंग थी, मेजर डिफरेंस था। कराची किंग्स के हसन अली 4 विकेटें, ठीक है। यहां पर अहमद दानियल ने 3 विकेटें ली तो जरूर, लेकिन कॉम्प्लीमेंट किसी ने नहीं किया। हालांकि वहां भी मीर रमजान ने 57 रन खाए, काफी महंगे रहे, ठीक है। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग भी थोड़ी सी मुझे जो है ना शेकी शेकी टाइप की लगी, मतलब इतना कोई मुझे उसमें दमखम लगा नहीं। उस्मान तारिक को भी एक छक्का छेपा सामने। अबरार अहमद पर टिके हुए हैं वो, कि अबरार अहमद उनकी एक अच्छी चॉइस है जिससे वो करेंगे। कराची किंग्स के लिए वो बुढ़ा जिसे कहा जा रहा था, जिसकी वजह से पेंशन सुपर लीग कहा जा रहा था, मोइन अली, उसने रन्स भी किए, एक विकेट भी ली, मैन ऑफ, पहले ही मैच में मैन ऑफ द मैच, जिसको कहा जा रहा था ये तो रिटायर्ड प्लेयर है, ये नहीं, लेकिन कराची किंग्स के लिए आज तो वो बेहतरीन पिक थी। आज की सबसे अच्छी पिक कराची किंग्स की जो है वो ये था, जिसको बुढ़ा कहा जा रहा था, मोइन अली को, रिटायर्ड है लेकिन उसने आज करके दिखाया। तो ऑल इन ऑल क्वेटा ग्लैडिएटर्स ये मैच जीत सकता था। बहुत अफसोस हुआ मुझे, क्वेटा ग्लैडिएटर्स हार गया, और उससे ज्यादा अफसोस ये हुआ कि वन साइडेड हारा यार, मजा नहीं आया कुछ। जितना अच्छा उन्होंने आगाज किया था, प्लेट में रखकर दे दिया मैच। थोड़ा सा कंसोलिडेट करना था बस, और कुछ नहीं था। थोड़ा सा अगर कंसोलिडेट करते ना, आने वाले बल्लेबाज थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा करते, तो ये कहीं ना कहीं स्टैंड कर जाते। इतना भी बुरा इनको स्टार्ट नहीं मिला था। हालांकि इनके बॉलर्स ने अच्छा रोका था। जो शुरू में डेविड वार्नर खेल लेते हैं, उसके बाद मोइन अली से इन्होंने रन जरूर खाए, लेकिन इन्होंने फिर भी रोकने में किसी हद तक कामयाब हो गए थे। ख्वाजा नाफे, रायली रॉसो, हसन नवाज, बैन मैकडर्मट,
ने थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस शो की, लेकिन उसके अलावा हसन नवाज या ख्वाजा नाफे में से एक भी खड़ा रहता ना तो ये इजीली चेज हो जाता। खैर कराची किंग्स जीत गया, हमारी प्रेडिक्शन भी सही हो गई। अब आते हैं कल के मैचेस। कल हैं 2 मैचेस, डबल हेडर, संडे को भी हैं 2 मैचेस। कल पहला मैच है पिंडी और पेशावर जल्मी का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। पिंडी और पेशावर जल्मी का कल पहला मैच है और दोनों ही टीम अपना पहला पहला मैच खेलेंगी। नया आगाज, पिंडी की नई टीम, लेकिन पिंडी की टीम में मुल्तान वाला फ्लेवर आपको नजर आएगा। दोनों का अगर स्क्वाड आप कंपेयर करें ना, तो एक तरफ तो सीधा सीधा हमें पता है ओपनिंग पेयर बाबर आजम और मोहम्मद हारिस, जो बहुत सालों से बेचारे इंतजार कर रहे थे कि पेशावर जल्मी में साइम अयूब के होते हुए उनको ओपनिंग नहीं मिलती, और बड़े बयानात भी दिए उन्होंने कि यार मैं अगर ओपनर होता ओपन पे तो 50 बनाना बहुत आसान है वगैरह वगैरह। तो बाबर आजम और हारिस यहाँ से तो ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ से आपको मुल्तान सुल्तान का ही ओपनिंग पैर नजर आ सकता है, रिजवान और यासिर खान। दोनों मुल्तान सुल्तान के लिए ओपन करते थे, अब वो पिंडी चूंकि आ गए पिंडी में, तो पिंडी के लिए भी ये लोग दो ही ओपन करते हुए नजर आएंगे। अगर दोनों टीम्स के फॉरेन क्रिकेटर्स की बात की जाए ना, तो फॉरेन क्रिकेटर्स में दोनों के पास मतलब वैल्यूएबल ऑप्शंस है, लेकिन पिंडी कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्ट्रांग इसलिए नजर आती है क्योंकि मिडल ऑर्डर में उनके पास डेरिल मिचेल जैसा नाम है, ठीक है। फिर विकेट कीपर के तौर पे सैम बिलिंग्स की फॉर्म को इतनी खास नहीं है, बट डेरिल मिचेल जो है मिडल ऑर्डर में आकर बड़ा एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, तेज भी खेल सकता है और साथ साथ जो है ना वो थोड़ा सा चीज़ों को लेकर भी चल सकता है अगर जल्दी विकेट्स गिर जाते हैं, ठीक है। दूसरी जानेब अगर देखा जाए तो माइकल ब्रेसवेल है पेशावर जल्मी में, न्यूजीलैंड का बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग से विकेटें भी लेना जानता है, बैटिंग भी करना जानता है, वैल्यूएबल एसेट है पेशावर जल्मी के लिए किसी ना किसी तरीके से। और इनके पास कुसाल मेंडिस भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है विकेट कीपर के तौर पे। अब देखना ही होगा कि अगर कुसाल मेंडिस को मिड में खिलाते हैं तो कुसाल मेंडिस विकेट कीपिंग करता है या मोहम्मद हारिस विकेट कीपिंग करता है, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग होगा। मोहम्मद हारिस वैसे भी एज फील्डर खेल चुका है, तो मेरे ख्याल से तो कुसाल मेंडिस को ही आपको विकेट कीपर बनाना चाहिए अगर उनको खिलाते हैं। और फिर लास्ट में अगर बॉलिंग में देखा जाए तो नाहिद राना मुझे एक फॉरेन उनकी पिक लग रहे हैं। नाहिद राना बांग्लादेश के बॉलर, फास्ट तेज, और उनको बड़ा एक सेलिब्रेट करके लाया गया बांग्लादेश में भी। वो जब हमारी टीम गई तो वही उन्होंने पहले मैच में लिटा कर रख दिया हमारी टीम को, तो वो इनके लिए खेलते हुए आ रहे हैं। तो इनके अगर फॉरेन प्लेयर्स देखे जाएं तो नाहिद राना है, कुसाल मेंडिस हैं और साथ साथ माइकल ब्रेसवेल है, और एक इनके पास ऑलराउंडर के तौर पे एरन हार्डी और ब्रायन बेनेट में से कोई एक इनके पास है। दूसरी जानिब सैम बिलिंग्स, वहाँ पर मैंने कहा उस्मान ख्वाजा भी वैसे अच्छा ऑप्शन है उनके लिए ओपन करने के लिए, पिंडीज़ के लिए मैं बात कर रहा हूँ। उस्मान ख्वाजा भी एक मतलब अच्छा एक ऑप्शन है, वैल्यूएबल ऑप्शन है अगर उनके साथ जाएं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मुल्तान सुल्तान वाला जो ओपनिंग पैर है ना, यासिर खान और रिजवान वाला, वही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि नीचे से फिर उनको रिशाद हुसैन को खिलाना होगा, ज़ाहिर उनके जहन में होगा कॉल मिकॉनकी होंगे और साथ साथ डियान फॉरेस्टर होंगे। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो मुझे पिंडीज़ का नज़र आ रहा है। और प्रिडिक्शन ये है दोनों टीम्स की कि मुझे ऐसा लगता है पिंडी ऑन पेपर स्ट्रांग है, तो पिंडी ये मुकाबला, मुझे ये पर्सनल मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि पिंडी ये मुकाबला शायद बआसानी ले जाएगा। दूसरा मैच कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का है। मुल्तान सुल्तान्स वही जो पहले सियालकोट स्टैलियंस थी, लेकिन फिर मुल्तान सुल्तान्स हो गए। इनके पास फॉरेन प्लेयर्स का बड़ा एक ख़जाना है। साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड डेटा ड्रिवन, डेटा से काम लेते हैं, मैचअप्स करते हैं, डेटा मैचअप्स। शादाब खान और आपका जो स्टीव स्मिथ जो है वो तो मतलब ज़ाहिर है दोनों कप्तान है, नहीं स्टीव स्मिथ कप्तान नहीं है, सॉरी एशटन टर्नर कप्तान है। तो स्टीव स्मिथ और शादाब खान, यहाँ से शादाब खान, वहाँ से एशटन टर्नर, यहाँ से फॉरेन में स्टीव स्मिथ। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, साहिबजादा फरहान मुल्तान सुल्तान्स के लिए पक्के ओपनर है, ये तो इसमें तो कोई शक होना ही नहीं चाहिए। अब देखना ये होगा कि साहिबजादा फरहान के साथ मुल्तान सुल्तान्स के लिए ओपन कौन करता है। ऑप्शन क्या है, स्टीव स्मिथ और शान मसूद। अब शान मसूद चूंकि वाइस कैप्टन है, ठीक है, तो शान मसूद या तो ओपन खेलेंगे या वन डाउन आकर खेलेंगे, और स्टीव स्मिथ चूंकि बीबीएल से एक रिकॉर्ड लेकर आ रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, तो वो भी ओपनर के लिए उम्मीदवार है। तो टॉप 3 तो इनका सॉर्टेड नजर आता है, शान मसूद, साहिबजादा फरहान और स्टीव स्मिथ। वहां पर अगर आप देखें एंड्रयू गॉस ओपन और डेविन कॉनवे उनके साथ, ये तो सॉर्टेड है। फिर मार्क चैपमैन है इनके पास, ठीक है, तो ये 3 तो इनके सीधा सीधा नजर आते हैं, और फिर नीचे से क्रिस ग्रीन को खिला लेंगे, तो ये 4 इनके फॉरेन प्लेयर्स तो हो गए। यहाँ पर स्टीव स्मिथ हैं और साथ साथ इन्होंने जो है वो तबरेज शमसी को लेकर आना है। मिडल ऑर्डर में शायद शॉ को खिला लें,
तो ये इनका वो है। और उनके पास फैसल अकरम जैसा ऑप्शन भी है, साथ साथ इनके पास जो है वो मोहम्मद नवाज भी हैं नीचे, और फिर रॉकेट हैंड मोहम्मद वसीम जूनियर वो भी इनके पास हैं, मुल्तान सुल्तान्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऑल इन ऑल इन दोनों का भी एक अच्छा, और दूसरी जानिब भी अच्छे ऑप्शन है। मोहम्मद हसनैन भी हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास, हैदर अली मिड में आकर खेलेंगे, क्रिस ग्रीन अगैन एक अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑन पेपर तो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, मुझे ऐसा लगता है इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान सुल्तान में से कल इस्लामाबाद यूनाइटेड का पलड़ा भारी होगा, वो ये मैच जीतेंगे और अपना जो आगाज़ है इस टूर्नामेंट का वो विनिंग नोट पर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।